प्रिय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं ज्ञान रत्न दिवाकर बौद्ध और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान 24। जी, आज हम इस वक्त खड़े हैं राजगिरी की पहाड़ियों पर। जी हाँ, राजगिरी जो है कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पर गिरधकूट पर्वत जो स्थान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने दूसरी बार धम्म चक्र प्रवर्तन यहाँ किया है। कहाँ किया है? राजगिरी में। आप देखिए आसपास लिखा हुआ है। भगवान बुद्ध ने अनेक यहाँ उपदेश दिए, जिसमें 4 अति महत्वपूर्ण हैं। पहला है पुंडरीक सूत्र। सधम्म पुंडरीक सूत्र को हम ऊपर चल के बताएंगे, और प्रज्ञा पारमिता सूत्र, सुखावती सूत्र और आगमा सूत्र जो है भगवान बुद्ध ने यहाँ गिरधकूट पर्वत पर आके दिया है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, यह रास्ता वर्तमान में नया है, देखने में नया है, लेकिन इसके पुराने जो है बिंबिसार ने इस रास्ते को निर्माण कराया था। आज उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अब ये रास्ता जो है कुछ नया कर दिया गया है। दूसरी बात, अब आगे चलिए मैं बताता हूँ कि भगवान बुद्ध के भाई जो है देवदत्त जो है, भगवान बुद्ध को इसी राजगिरी में ही पत्थर ऊपर से फेंका था और भगवान बुद्ध घायल हुए थे। तो भगवान बुद्ध जब घायल हुए थे तो ये वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध को वहां से उठा करके लाया गया था। तो ये स्थान कहाँ है? इस पेड़ के पास। तो आप जो है इस स्थान को आप इधर दिखा दिए। रोपवे आप देख रहे हैं ऊपर। ये रोपवे 1970 के आसपास एक फिल्म आई थी, जानी मेरा नाम, जिसमें एक गाना होगा, ओ मेरे राजा। हेमा मालिनी और देवानंद ने इस पर ही शूट किया है उस गाने को। बाकी गाने जो है नालंदा के विश्वविद्यालय में शूट हुआ है 3.5 मिनट, और जो 1.5 मिनट लगभग इस पर दिखाया गया है, इस लाइन पर ऊपर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब इस समय ये छोटी वाली रोपवे 1 सीटर बंद हो गई है। अब डोली वाली जो है रोपवे चालू हो गई है, जो लॉकडाउन में ही निर्माण हुआ उसका। लॉकडाउन से पहले एक ही था। तो बिंबिसार कहा जाता है कि इस सड़क को प्राचीन काल में बिंबिसार ने बनवाया था। देखिए वहां पर दिया है 563 ईसा में भगवान बुद्ध का जन्म होता है, और 583 के आसपास के मध्य में, जब 483 के मध्य में जब भगवान बुद्ध को चोट लगी थी, वो यही स्थान है जहां भगवान बुद्ध को सर्वप्रथम लाया गया था घायल होने के बाद। तो आगे हम चलते हैं इस रास्ते पर। यह जो स्थल आप देख रहे हैं जहां हम खड़े हैं, ईंटों की देखिए चबूतरा बना हुआ है, और इसके अंदर मौर्यकालीन ईंटें मिलेंगी। हालांकि ये नई ईंटें हैं, लेकिन इसके अंदर और भी चौड़ी चौड़ी ईंटें मिलेंगी। तो ये जो स्थल है, यहाँ बिंबिसार का रथ खड़ा होता था। आज की बात नहीं हो रही है, लगभग 2580 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2575-76 साल की। तो यहाँ पर बिंबिसार की रथ खड़ी होती थी। ये स्थल है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे गिरधकूट पर्वत है उधर, अभी वहां पहुंचना है, दिखाई दे रहे हैं। और तो बिंबिसार का रथ यहाँ कैसे? बिंबिसार ने रास्ता बनवाया है, पढ़ा कि नहीं आपने वहाँ? वो रास्ता जो था हैं? ये भी रास्ता था। हाँ, तो यहाँ पर खड़ा होता था। अरे और आगे जो है ये इस रास्ता विश्व शांति स्तूप को जा रहा है ऊपर सीधे। पीछे एक और पहाड़ी है जिस पर सम्राट अशोक का स्तूपा है। तो वो उस स्तूपे पर जाते जाते सांस फूलने लगेगी सबकी, और सब लोग परेशान हो जाएंगे। दूरी भी ज़्यादा है, तो हम इधर गिरधकूट पर्वत से चल के फिर वापस आएंगे। अब फिर यहाँ से चढ़ेंगे शॉर्टकट ऊपर, वहाँ से वो स्तूपा दिखेगा। तो मैं आपको पुंडरीक सूत्र का भी वहाँ पर जो है वर्णन करूँगा। पुंडरीक शब्द आप लोग सुने होंगे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष शब्द आया ना, तो पुंडरीकाक्ष जो है बुद्ध का वो दूसरा श्लोक है, लेकिन यह शब्दवा जो है उसमें जोड़ दिया गया है। तो चलिए हम चलते हैं गिरधकूट पर्वत की तरफ। ये देखिए 2 पहाड़ों के बीच में जो खाली जगह पड़ी है, इसको कैसे क्रॉस करेंगे, इसलिए पुल बनाया गया कि ताकि लोग आसानी से उधर जा सकें। साथियों, हम लोग अभी जो है आनंद गुफा से
नीचे उतर रहे हैं। अभी आपने इसके पहले कैमरा में आपने देखा है आनंद गुफा, वह गुफा छोटी सी है। अभी सप्तमाणी गुफा जाएंगे तो कम से कम 50 मीटर तक अंदर जाना पड़ेगा। ये तो बहुत छोटी है ना। लेकिन चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ आ गए। आगे भी एक गुफा है। ये बहुत बड़ा साक्ष्य की बड़ा कदर हो रही है इसकी, है ना, बड़ा सम्मान हो रहा है इसका। तो ये पहले बात तो हम लोगों का प्रतीक चिन्ह है। दूसरे सम्राट अशोक का स्तूप जाने का ये मार्ग है ना। अब इसको हम लोग जा नहीं पाएंगे, थोड़ा दूर है और सांस भी फूलेगी, पहाड़ पर चढ़ना है। अभी यहाँ तक हालत खराब है, अभी और भी है, अभी दिखाना है। तो ये इधर रास्ता जाता है और अभी हमको उस पहाड़ पर देखे जाना, वो जो दिख रहा है ना, हम वहाँ पर वहीं पर भगवान बुद्ध का पुंडरीक सूत्र उसी जगह पत्थर पर उत्कीर्ण है। तो हम वहीं चल के दिखाएंगे, लेकिन पहले इधर गिरकूट पर्वत देख लेते हैं। प्रिय साथियों, आप देख सकते हैं यह जो है भगवान बुद्ध के शिष्य यहाँ रहा करते थे। दूसरी बात यह है गुफा, और यह गुफा जो है एक कहानी आपको बताते हैं। इसका नाम है गृद्धकूट पर्वत। इस पहाड़ का गृद्धकूट पर्वत। गृद्ध माने क्या होता है, कोई बताएगा? गृद्ध माने क्या होता है, कोई बताएगा? गिद्ध होता है। गृद्ध माने गिद्ध होता है, और पर्वत तो पहाड़ है। दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध के समय में भिक्षुओं का एक समूह 3 बजे रात में ही वो नीचे उतर जाता था। यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से, अभी ऊपर से भी गृद्धकूट पर्वत से नीचे उतर जाता था। और क्या होता था, सुबह वो फिर 9 बजे 10 बजे के बाद जब आता था तो दूर से गांव वाले देखने वालों को ये लगता था कि कोई गिद्ध जो है अपना चोंच फैलाए बैठा है, और जितने ही भिक्षु जा रहे हैं उस चोंच के अंदर समा जा रहे हैं। रात होने से लोग आते समय तो नहीं देखते थे, लेकिन जाते हुए देखते थे। इसलिए नाम पड़ा इसका गृद्धकूट पर्वत, क्योंकि इसकी बनावट जो है गिद्ध के चोंच के आकार की है। मेरी बात से संतुष्ट हैं आप लोग? तो ये इस तरीके का मामला है। और भगवान बुद्ध बहुत दिनों तक यहाँ रहा करते थे। और आपको बता दें, जब बिंबिसार को जब उसके बेटे ने अजातशत्रु ने जेल में डाल दिया, तो वो भगवान बुद्ध के शिक्षाओं से इतने प्रेरित थे कि वो मरने का अपना उल्टी गिनती तो गिन ही रहे थे, दूसरे अपने उस जेल की खिड़की से भगवान बुद्ध का दर्शन इस पहाड़ पर करते थे। और वो जेल जो है आगे है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर, लेकिन हम जो है उस सामने से ही निकल जाएंगे, बस लेकर के देखने का मौका नहीं मिलेगा, समय का अभाव है। जब कभी राजगिरी आइए तो पर्याप्त समय लेकर आइए, तब आप लोग देख सकते हैं, घूम सकते हैं। तो अब हम ऊपर चलते हैं राजगिरी की तरफ, जहाँ पर भगवान बुद्ध सबसे टॉप ऑन द रूफ, टॉप ऑन द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर वह जो है रहते थे भगवान बुद्ध। उस स्थल को हम दिखाएंगे आप। हम लोग गृद्धकूट पर्वत यहाँ पर है, अभी ऊंचाई पर चढ़ना हम लोगों को। लेकिन ये जो स्थल है, ये पहाड़ टूट गए, बिखर गए, अचानक जो है उसमें दरारें पड़ गई हैं, गिर गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं इधर किनारे, ये किनारे देख रहे हैं ना आप, ये एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, दूसरे के पास तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और 5वां भी कुछ काम का मिला कि बेकाम का है। तो ये जो मनौती स्तूप के रूप में लोग जो है इसको अपनी मान्यताएं, जो उनकी मिन्नतें हैं, वो मांगते हैं भगवान बुद्ध से। जो हिंदू विचारधारा और सोच के लोग आते हैं वो मानते हैं, इसमें विश्वास करते हैं। तो इसमें चाहिए जाएंगे, चाहे सप्तमाणी गुफा के अंदर जाएंगे, इस तरह ढेर उसके अंदर बनावट पाई जाती है। लोग जाते हैं तो एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर अपना रख के चले आते हैं। तो ये मान्यता के आधार पर ये निर्माण है। महायानी परंपरा के लोग भी मानते हैं, और हमारे यहाँ जो बौद्ध धर्म को ढंग से नहीं जानते, वो हिंदू विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो अभी इस चीज़ को मानवती के रूप में देखते हैं।
साथियों, इस समय हम मौजूद हैं गृधकूट पर्वत के छत पर, जहां पर भगवान बुद्ध कभी ध्यान साधना यहाँ किया करते थे। यह स्थल अपने पुराने रूप में आप यहाँ नीचे फर्श को देखकर लगा सकते हैं। हालांकि इसके नीचे जो है कि पत्थर होंगे और मौर्य काल की ईंटें भी कुछ होंगी, अधिकतम नहीं होंगी। और आज जो बाहर से बाउंड्री देख रहे हैं, यह मात्र एक नए ईंटों की बनाई गई हैं और यह सुरक्षा की दृष्टि से है ताकि कोई आदमी उधर गिरे न। रह गई बात कि यहाँ जो भगवान बुद्ध बैठते थे, तो इसी सीध में मेन गेट वहाँ दिखाई दे रहा है सफेद सा काले में, और उसी के बगल में इधर थोड़ा जाएंगे तो वहाँ जो है बिम्बिसार के को जेल में रखा गया था उनके बेटे द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा। तो वो अंतिम पड़ाव पर अपने जीवन के चल रहे थे। अजातशत्रु जब चाहता अपने बाप की हत्या कर देता है ना, लेकिन भगवान वो उस समय जेल में जिस समय थे, उस खिड़की से भगवान बुद्ध के दर्शन जो है यहाँ पे करते थे, वहां से देखते थे यहाँ पर। अब उस समय तो कितनी बड़ी हाइट रही होगी आदमी की, अब वो समझा जा सकता है कि आज हाइट छोटी होती चली जा रही है दिन पर दिन। उस समय तो अब वो दिखते थे कि नहीं दिखते थे, लेकिन एक प्रतीक तो था ही कि भगवान उसी पर रहते हैं। तो यह गृधकूट पर्वत है जहाँ भगवान बुद्ध अधिकतम समय तक वास किए हैं। बिम्बिसार को भी जो है कि उन्होंने दीक्षा दी है, और तमाम यहाँ के राजाओं महाराजाओं ने भगवान बुद्ध को अपने सर आंखों पर बिठाया। तो ऐसे में हम लोग अब चलना चाहेंगे, प्रस्थान करना चाहेंगे। आप सभी धम्म बंधुओं, हम खड़े हैं विश्व शांति स्तूप पर, जो राजगिरी, मगध की राजधानी राजगिरी में स्थित है। और ये छठी पहाड़ी के नाम से उधर गृधकूट पर्वत है। और यहाँ जो है 4 पहाड़ हैं, किसी का नाम 5 पहाड़ हैं, किसी का नाम व्यवहार गिरी है, किसी का रत्नागिरी है, किसी का कैवल्य गिरी है, किसी का विपुल गिरी पहाड़ है। तो सब पर जैन, बौद्ध धर्मानुयायियों के तमाम अपने अपने धार्मिक स्थल हैं। और हम खड़े हैं इस समय विश्व शांति स्तूप पर। आप मेरे ठीक मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं विश्व शांति स्तूप है, और झाड़ियों में दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का। इसके बाद आप इधर देख रहे हैं जो हमारे पीछे ये एक स्तूपा है। यह स्तूपा जापान के भंते जी जो है कि गांधी जी के अत्यंत प्रिय थे और काफ़ी घनिष्ठता थी गांधी जी से, तो उन्होंने बनवाया इस स्तूपे को। और इसकी खासियत है कि इस स्तूप के अंदर जो है पुंडरीक सूक्त जो है मुझे लग रहा है कि किसी रूप में जरूर संरक्षित किया गया होगा। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, मैं दिखाने का काम करूँगा कि मैं पहले भी बोला था कि सधम्म पुंडरीक सूक्त का उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया है। यहाँ पर देखिए, यह गृधकूट पर्वत वह पवित्र स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध ने सधम्म पुंडरीक सूक्त का उपदेश दिया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2000 वर्ष बाद जब संसारवासी भगवान बुद्ध के उपदेशों को भूल जाएंगे, तब दिन रात आपसी कलह और पीड़ा से त्रस्त रहेंगे। तब ऐसे में पुंडरीक सूक्त का जो है वाचन जो है लोगों के लिए हितकर होगा, लाभकर होगा। और एक चीज़ है कि ये 2000 साल की बात हो रही है, भगवान बुद्ध के 2000 साल, तो बाबा साहब भी लगभग भगवान बुद्ध के 2300-2400 साल बाद आते हैं। तो जब भगवान बाबा साहब आते हैं तो फिर से धर्म स्थापित करते हैं जिसमें समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है। और एक बड़ी बात है कि इसमें एक चीज़ और लिखा है कि यह 30 से अधिक पांडुलिपियों को एकत्रित करके 12 खंडों में सुरक्षित किया गया है, जो संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत भाषा में है, तो अब आप समझिए कि संस्कृत भाषा में ब्राह्मण लोग जब कोई मंगल कार्य करते हैं तो एक श्लोक बोलते हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। तो इस प्रकार से पुंडरीक सूक्त इस सूक्त में भी सम्मिलित है, जो इन्होंने संस्कृत में लिखा है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह जो सूक्त है ये यहाँ पर संरक्षित है। इसके अंदर या तो ताम्रपत्र होगा या शिलालेख होगा, कोई चीज़ जरूर होगा जो इस स्तूप के अंदर जो है संरक्षित किया गया है। अब हम यहाँ से बताना चाहेंगे आपको कि इधर से देखेंगे आप तो नीचे हम जमीन से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर खड़े हैं, 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर। तो अब यहाँ से दिखाई दे रहा है, जूम करके दिखाइए कि वहाँ पर गृधकूट पर्वत जहाँ पर भगवान बुद्ध आदमी घूम रहे हैं, वहाँ भगवान बुद्ध ध्यान साधना में हमेशा बैठते थे। और इधर पीछे जो है एक पहाड़ी दिखाई पड़ रही है,
यहाँ पर सम्राट अशोक का स्तूपा है जो खंडित अवस्था में है और दिखाई भी देता है, लेकिन अभी जल्दी ही बारिश की समय खत्म हुआ है, पेड़ पौधे हरे भरे हैं, इसलिए वह अशोक स्तूप क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ से दिख नहीं पा रहा है। लेकिन जब गर्मी के दिनों में आएंगे तो सम्राट अशोक का स्तूप आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो साथियों, यहाँ विश्व शांति स्तूप पर हम भी शांति की कामना के लिए आए हैं कि देश में शांति हो और हर व्यक्ति समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का विकास करे, देश में कलह न हो, देश में किसी प्रकार का पीड़ा न हो, संतरास न हो। तो ऐसे में हमारे मार्गदर्शक जो है कि स्वयं हम लोग इन्हीं के सहयोग से आ पाए हैं। आप बुद्ध विहार मोहम्मदाबाद बुद्धांकुर भीम ज्योति समिति मोहम्मदाबाद गोहना के आप पूर्व प्रबंधक रहे हैं और आप हम लोगों के मार्गदर्शक भी हैं। आपके संरक्षण में ही हम लोग बोधगया भी आए थे, महाबोधि मुक्ति आंदोलन में समर्थन में भी आए थे हम लोग यहाँ, और आज राजगिरी की धरती पर आपके ही विशेष हम लोग आभारी भी हैं कि यहाँ पर पहुँच पाए। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप अपने अवश्य रखें। जी, तो आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? यहाँ तो हम 2015 में आए थे जी। उसके पहले या 98 में आए थे जी। तो इस तरह से निरंतर यहाँ आते रहे हैं जी। और पहले तो पैदल वो चल करके वहाँ गिरधकूट पर्वत वहाँ पर गए थे, वहाँ पूजा वंदना किए थे। और उसके बाद लास्ट में 2015 में आए थे और अभी जो है वो 15 के बाद फिर इधर आना हुआ है। तो क्योंकि हम लोग जो है महाबोधि महाविहार मुक्त संघर्ष समिति आजमगढ़ में जो बनी है तो उससे जुड़े हुए हैं और वो आंदोलन बुद्ध विहार में चल रहा था, विश्वदानंद बुद्ध विहार में, तो उसको वहाँ से निकाल के बाहर करना था। उसके लिए जो इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के महासचिव हैं उनका आह्वान था कि आप सब लोग जो है आवें, तीव्रदान का कार्यक्रम होगा, उसके बाद जो है वो आंदोलन वहीं पर फिर शुरू किया जाएगा। तो कल तीव्रदान का कार्यक्रम हुआ, करीब 140 भिक्षु लोग आए थे, आपके उपासक भी आए थे। तो कार्यक्रम वहाँ संपन्न हुआ। आज से वो धरना जो है बाहर प्रारंभ हो गया है, वो निरंतर जारी रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो उसी को हम लोग जो है बुद्ध विहार से निकाल के बाहर करने के लिए आए थे। हमारे देश और समाज के लोगों को आप इस विश्व शांति स्तूप से और राजगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो जापान के लोगों ने शांति स्तूप बनाया है वो इसलिए बनाया है कि भगवान बुद्ध का संदेश यहाँ चारों तरफ जाए, उनके संदेश में लोग चलें, तभी सुख शांति स्थापित हो सकती है। तो इसीलिए वो स्थापित किया गया है। तो लोग आज तो पर्यटन के रूप में देखने आते हैं, उसके महत्व को नहीं समझते, उनके सिद्धांत को नहीं समझते हैं, लेकिन जो समझते हैं वो लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रिय साथियों, ये हमारे पीछे विश्व शांति स्तूप, अब तक आपने या मैंने 3 विश्व शांति स्तूप देखा है मैंने। पहला तो सांची का स्तूप है जो ओरिजिनल मूल रूप में है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है, और सांची में है जो भोपाल से 55 किलोमीटर की तरफ है, रायसेन जिले में। सांची का स्तूप अपने मूल रूप में आज भी पड़ा हुआ है। दूसरा स्तूप आप लुम्बिनी में देख सकते हैं इस मॉडल में, तीसरा स्तूप वैशाली में देख सकते हैं, और चौथा स्तूप जो है आपके सामने आज कैमरे के सामने है। तो इस प्रकार से अभी तक मैंने अपने नज़रों से 3 बड़े स्तूप और एक ओरिजिनल स्तूप जो सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए हैं उसको मैंने अपने नज़रों से देखा है, जो इस मॉडल का है और सेम है। ऊपर के कुछ बनावट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब एकदम सांची के स्तूप से मिलता जुलता है। तो हम यहाँ पर अपनी बात समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारी राजगिरी की यात्रा समाप्त हो रही है। फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमो बुद्धाय और करुणाकर बौद्ध के साथ नमो बुद्धाय। जय भीम।